आजकल ज़्यादातर लोग सोचते हैं ट्रेडिंग सीखना मतलब कुछ YouTube वीडियोस देख लो या किसी ट्रेडर की स्ट्रेटेजी कॉपी कर लो। लेकिन 2026 में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अगर इंडिया में सच में ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो ट्रेडिंग को एक स्किल की तरह सीखना पड़ेगा, प्रोसेस के साथ, फीडबैक के साथ और डेटा के साथ। इफ़ यू डोंट नो मी, आई एम सर्वज्ञ रजवाड़े। आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर करंटली लिविंग इन यूएस एंड मैं यूएस एंड इंडियन मार्केट दोनों ट्रेड करता हूँ फॉर मोर देन हाफ अ डेकेड। इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ टॉप 3 स्मार्टेस्ट वेज टू लर्न ट्रेडिंग इन 2026 स्टेप बाय स्टेप, पूरी तरह इंडियन मार्केट के हिसाब से। और वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्टली पता होगा कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या स्टडी करना है और कब लाइव जाना है, ताकि आप रैंडम टिप्स के चक्कर में साल न बर्बाद करो। एंड मैं वीडियो के एंड में स्केलेटन स्ट्रेटेजीज भी दूंगा जिससे आप अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हो जो आपको क्राउड से अलग करेंगी। एंड टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स भी आपको बताऊंगा जो आपको यूज करने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1, द एज लैब, जहां आप सीखोगे कैसे कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से रियल स्किल बिल्ड होती। नंबर 2, अप्रेंटिसशिप स्टैक, कैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में सही चीजें सही ऑर्डर में सीखनी चाहिए। और नंबर 3, द सिस्टम टू डिस्क्रिशन लैडर, कैसे सेफ तरीके से इन्वेस्टिंग से ट्रेडिंग की तरफ मूव करना है बिना अकाउंट ब्लो अप करे। चलो स्टार्ट करते हैं। वेव 1, द एज लैब। रैंडम सिग्नल्स भूल जाओ, तुम्हारा असली टीचर है तुम्हारा डेटा। ट्रेडिंग सीखने का पहला स्मार्ट तरीका है एक सिस्टम बनाना जिसे मैं बोलता हूं द एज लैब। मतलब एक पर्सनल एक्सपेरिमेंट लैब जहां हर ट्रेड ट्रैक होती है, मेजर होती है और रिव्यू होती है। यहाँ तुम हर गलती से सीखते हो और हर डेटा पॉइंट से अपना एज बिल्ड करते हो। स्टेप 1, द 100 ट्रेड चैलेंज। बस एक इंस्ट्रूमेंट चूज करो, जैसे निफ्टी 50 के कुछ लिक्विड स्टॉक्स या बैंक निफ्टी, और एक सिंपल सेटअप पकड़ो जैसे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट या वीवॉप पुल बैक। तुम्हारा गोल है उसी एक सेटअप के 100 ट्रेड्स करना छोटी क्वांटिटी में। क्यों? क्योंकि 100 कंसिस्टेंट ट्रेड्स तुम्हें दिखाएंगे तुम्हारा स्किल और तुम्हारी लक के बीच का असली डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट रेंज ब्रेकआउट, अगर प्राइस उस रेंज के ऊपर ब्रेक करे, वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा हो और इंडेक्स ट्रेंड में हो तो आपको एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस रखो 0.8 टाइम्स ATR एंड टारगेट शुड बी 1.5 टाइम्स द रिस्क, या वीवॉप के साथ ट्रेल करो। स्टेप 2, जर्नल एवरीथिंग। अपना एक एक्सेल या गूगल शीट खोलो, कॉलम्स बनाओ, डेटा, सिंबल, डायरेक्शन, एंट्री, एग्जिट, PNL, सेटअप, मार्केट टाइप, और एक शॉर्ट नोट लिखो मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, एंड ट्रेड के बाद लिखो एक्चुअली क्या हुआ। एंड आप 2 स्क्रीनशॉट पेस्ट करो, एक एंट्री के टाइम एंड एक एग्जिट के बाद। फिर हर संडे एक रिचुअल बनाओ, टॉप 5 विनिंग ट्रेड्स और टॉप 5 लूजिंग ट्रेड्स कंपेयर करो। देखो क्या काम कर रहा है, क्या फेल हो रहा है और अगले हफ्ते क्या सेम रहना चाहिए। यही प्रोसेस आपको फास्ट ग्रोथ देता है। कीप इन माइंड, आपकी जर्नल डेटा ड्रिवन होनी चाहिए, ना कि आपको कैसा फील हो रहा था ट्रेड लेते टाइम, आपकी इंट्यूशन क्या थी एंड ऑल। एंड मोस्टली ट्रेडर्स यही जर्नल में लिखते हैं एंड इट इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। हमें एज क्रिएट करना है टू मेक मनी बाय डेटा माइनिंग, ना कि एक स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंचना है। स्टेप 3, बैक टेस्ट और रियलिटी चेक। सिर्फ गट फीलिंग पे मत चलो, ट्रेडिंग व्यू का बार रिप्ले या एक्सेल यूज करो और अपने रूल्स को पिछले डेटा पर टेस्ट करो। एंड मेक श्योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, स्लिपेज और STT को इंक्लूड करना मत भूलना, क्योंकि इंडिया में ये छोटी चीजें प्रॉफिट को लॉस में बदल सकती हैं। स्टेप 4, रिस्क रूल्स दैट सेव यू। एक रूल याद रखो, डेली मैक्स लॉस शुड बी 1% ऑफ कैपिटल, वीकली मैक्स लॉस शुड बी 4%। अगर हिट हो गया तो उस दिन ट्रेडिंग बंद। कभी लूजर्स को एवरेज मत करो और स्टॉप लॉस हमेशा पहले लगाओ। पहले कैश इक्विटी से शुरू करो, फिर धीरे धीरे ऑप्शंस पे जाओ, लेकिन सिर्फ डिफाइंड रिस्क स्प्रेड के साथ। जब आप अपने 100 ट्रेड्स कंप्लीट कर लोगे, आपके पास एक एज लाइब्रेरी रेडी होगी, एक डेटा ड्रिवन प्रूफ ऑफ व्हाट वर्क्स फॉर यू। और बिलीव मी, ये लाइब्रेरी किसी भी पेड कोर्स से ज्यादा वैल्यूएबल है। वे 2, द अप्रेंटिसशिप स्टैक। दूसरा तरीका है रैंडम लर्निंग बंद करो, इंडिया के मार्केट के हिसाब से एक क्यूरेटेड लर्निंग पाथ फॉलो करो जिसमें रियल टाइम मार्केट लैब्स भी हो, मतलब थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी। स्टेप 1, कोर सिलेबस। सबसे पहले समझो हमारा मार्केट एक्चुअली में कैसे काम करता है। NSE या फिर BSE के ऑक्शन सिस्टम, लॉट साइजेस, इम्पैक्ट कॉस्ट, बैन लिस्ट और सर्किट लिमिट, ये सब छोटी चीजें लगती हैं लेकिन यही ट्रेडिंग के बेस है। अपने ऑर्डर टाइप्स को समझो, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस, स्टॉप लिमिट एंड ऑल, क्योंकि एक गलत ऑर्डर
आपको हजारों रुपए का लॉस करा सकता है। अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी डिटेल में समझो, ब्रोकरेज, एसटीटी, सीटीटी, एक्सचेंज फीस, स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी, ये सब आपके प्रॉफिट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। एक छोटी सी डिफरेंस भी आपका एज खत्म कर सकती है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, सेबी और टैक्स लिटरेसी। आपको ये समझना है कि लीगल एडवाइजरी क्या होती है, कैपिटल गेन्स और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इनकम का डिफरेंस क्या है, और क्यों प्रॉपर बुक कीपिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। ये सब चीजें इग्नोर करने का मतलब है अननेसेसरी स्ट्रेस लेटर ऑन। एंड ट्रस्ट मी, ये सब सुनने में ही हार्ड लगता है और एग्जॉशन फील होता है, बट ये आपको सिर्फ एक बार समझना है एंड इट इज वेरी इजी। एंड ये सब टर्म्स एंड स्ट्रक्चर को समझने से आपके कॉन्फिडेंस एंड माइंडसेट में शिफ्ट आता है। स्टेप 2, स्ट्रक्चर्ड मार्केट लैब्स। अब एक 90 मिनट का डेली रूटीन बनाओ। पहले 20 मिनट्स प्री मार्केट में हाई वॉल्यूम और न्यूज बेस्ड स्टॉक्स स्कैन करो। मार्केट आवर्स में अपने सेटअप को ऑब्जर्व करो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो सिर्फ पेपर ट्रेड करो। नाउ मार्केट क्लोज होने के बाद 20 मिनट्स चार्ट पे 3 जगह मार्क करो जहां आपका सेटअप आया था और सोचो मैं अर्ली था, लेट था या फिर मैं परफेक्ट। ये छोटी फीडबैक हैबिट आपकी टाइमिंग सेंस को शार्प बनाएगी। स्टेप 3, अकाउंटेबिलिटी लूप। एक ट्रेडिंग बडी या मेंटोर ढूंढो जो हर हफ्ते आपका रिपोर्ट रिव्यू करे, इक्विटी कर्व, ड्रॉडाउन, विन रेट और एवरेज रिटर्न। उसके साथ अपने बेस्ट ट्रेड, वर्स्ट ट्रेड और एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी का स्क्रीनशॉट शेयर करो। ये छोटी सी अकाउंटेबिलिटी आपको ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड बना देगी। एंड यही है अप्रेंटिसशिप स्टैक का मैजिक। तुम्हारे सालों का ट्रायल एंड एरर को कुछ महीनों में कंप्रेस कर देता है। ये सिर्फ कोर्स लेने की बात नहीं है, ये है गाइडेड प्रैक्टिस प्लस फीडबैक। वे 3, द सिस्टम्स टू डिस्क्रिशन लैडर। तीसरा तरीका, पहले कंट्रोल बनाओ फिर क्रिएटिविटी लाओ। मतलब पहले सिस्टमेटिक अप्रोच से शुरू करो और जब बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए तब डिस्क्रिशन ऐड करो। एंड हर एक्सपर्ट ट्रेडर इसी लैडर से गुजरता है। स्टेज 1, रूल्स बेस्ड इन्वेस्टिंग एंड स्विंग। पहले 2 महीने सबसे पहले अपना एक SIP स्टार्ट रखो इंडेक्स फंड में, ताकि आपका पैसा काम करता रहे जब आप सीख रहे हो। साथ ही कैश इक्विटीज में सिंपल स्विंग ट्रेडिंग प्रैक्टिस करो, जैसे ट्रेंड लाइन ट्रेड्स फॉलो करना या फिर हाई ट्रेंड फॉलो या डेली ब्रेकआउट सेटअप्स। हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट का रिस्क लो, स्टॉप लॉस ATR से डिसाइड करो और हर वीक अपने ट्रेड्स रिव्यू करो। ये स्टेज तुम्हें पेशेंस और स्ट्रक्चर दोनों सिखाता है। स्टेज B, इंट्राडे ट्रेडिंग। ये आपको कंसिस्टेंसी के बाद नेक्स्ट 2 मंथ्स करना है। जब आपके स्विंग ट्रेड्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिट हो जाएं, तब एक इंट्राडे सेटअप ऐड करो, जैसे वीवॉप पुलबैक या ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। लेकिन ध्यान रहे, मैक्रो इवेंट डेज पे ट्रेड मत करो और बैन लिस्ट वाले स्टॉक्स अवॉइड करो। अपनी लेटेंसी और स्लिपेज का रिकॉर्ड रखो, मतलब एंट्री एग्जिट टाइम और ऑर्डर एग्जीक्यूशन का जो डिले होता है उसको नोट करो। यहाँ पर हमारा गोल है कंसिस्टेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं। स्टेज C, ऑप्शन ट्रेडिंग विद डिफाइंड रिस्क। 4 महीने के बाद अब आप ऑप्शन को टच कर सकते हो, लेकिन सिर्फ डिफाइंड रिस्क के साथ, जैसे क्रेडिट स्प्रेड्स ऑन निफ्टी और बैंक निफ्टी। डेल्टा डायरेक्शन बताता है, वेगा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का रिस्क और थीटा आपका टाइम बेस्ड इनकम है। आप प्रॉफिट 40 to 60% तक मिलते ही एग्जिट कर लो या एक्सपायरी से 2 दिन पहले पोजीशन क्लोज कर दो। एंड इवेंट वीक्स में ट्रेड मत करो जब तक आपके पास क्लियर एज ना हो। ये लैडर आपको पहले कंट्रोल देता है, फिर कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज पहले स्टेबिलिटी आती है तभी रियल ग्रोथ पॉसिबल होती है। ट्रेडिंग में स्मार्ट बंदा वही है जो कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे नहीं भागता, पहले प्रोसेस मास्टर करता है। मैं आपको 3 स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजी देता हूं एंड आप इसमें से कोई सी भी एक चूज करो टू स्टार्ट। अब स्टार्टिंग में तो ये स्ट्रेटेजी सबके लिए सेम होगी, बट जब आप प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में प्रैक्टिस करोगे, जो मैंने अभी आपको बताया, तो आफ्टर 100 ट्रेड्स आप सबकी स्ट्रेटेजी एक दूसरे से अलग होगी, बिकॉज आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड नेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट डेटा वेरिएबल्स इंप्लीमेंट करोगे एंड दैट व्हाट सेपरेट्स यू फ्रॉम द क्राउड। ओके, सो नंबर 1, ओपनिंग रेंज प्लस ट्रेंड फिल्टर। जब कोई स्टॉक अपनी पहली 15 मिनट रेंज को वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे और इंडेक्स भी ट्रेंड में है तो एंट्री लो। स्टॉप लॉस रखो 0.8 टाइम्स ATR पर और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क। मेक श्योर टू यूज ATR बेस्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड चॉपी या साइडवेज डेज पे बिल्कुल ट्रेड मत लो। नंबर 2, डेली ब्रेकआउट स्विंग। सिंपल रूल, 55 डे ब्रेकआउट पे बाय करो जब वॉल्यूम 1.5 टाइम्स एवरेज से ज्यादा हो। स्टॉप लॉस रखो 2 टाइम्स ATR और एग्जिट करो जब 10 डेज लो ब्रेक हो जाए या 3 टाइम्स द ATR ट्रेल हो जाए। हर वीक सेक्टर ट्रेंड ट्रैक करो कि कहाँ मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है।
बिकॉज ये समझना बहुत जरूरी है। थर्ड, निफ्टी क्रेडिट स्प्रेड कैरी। जब मार्केट साइडवेज है और इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी हाई है, एक आउट ऑफ द मनी कॉल स्प्रेड और एक आउट ऑफ द मनी पुट स्प्रेड सेल करो। मतलब लिमिटेड रिस्क, डिफाइंड इनकम सेटअप, मैक्स लॉस 1% कैपिटल से ज्यादा कभी मत होने दो। 40 to 60% प्रॉफिट मिलते ही बुक कर लो और निकल जाओ। ग्रीड मत दिखाओ। एंड मैं अब आपको टूल्स भी बता देता हूं जो आपको यूज करने हैं। बिगनर्स के लिए सबसे पहले एक रेप्यूटेड डिस्काउंट ब्रोकर चूज करो जिसका एग्जीक्यूशन स्टेबल हो और चार्जेस ट्रांसपेरेंट। यू कैन चूज जीरोधा और अपस्टॉक। चार्टिंग के लिए ट्रेडिंग व्यू यूज करो। जर्नलिंग के लिए एक्सेल या नोशन बेस्ट है। डेटा हमेशा ऑफिशियल एक्सचेंज साइट से लो ताकि एक्यूरेसी बनी रहे। और सबसे जरूरी, अपने स्प्रेडशीट में ब्रोकरेज, एसटीटी, जीएसटी जैसी कॉस्ट हमेशा इंक्लूड करो। ये छोटी चीजें ही लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट डिसाइड करती है। एंड आपको रियलिटी चेक भी होना चाहिए। सबसे पहले समझो, ट्रेडिंग फ्री नहीं होती। हर ट्रेड के साथ चार्जेस एंड टैक्सेस लगते हैं एंड ये सब आपके रिटर्न्स का पार्ट लेती है। एंड लेवरेज एक डबल एज सोर्ड है। जब तक आपके 100 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कंसिस्टेंट नहीं हो जाते, लेवरेज हमेशा लो रखो। एंड मेक श्योर टेलीग्राम के सो कॉल्ड गुरुज एवरेजिंग डाउन वाली हैबिट या BTST थिन स्टॉक्स में मत घुसो। ये सब गारंटीड लॉस के शॉर्टकट्स हैं। एंड कंप्लायंस का ध्यान रखो। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को टिप्स देना इज इलीगल। और सबसे जरूरी, अपना माइंड प्रोटेक्ट करो। एक बड़ा लॉस या बड़े विन होने के बाद हमेशा ब्रेक लो, क्योंकि रियल एज सिर्फ आपका माइंडसेट है, कोई स्ट्रेटेजी ना ही कोई इंडिकेटर। कीप इन माइंड, स्मार्ट बिगिनर ट्रेडर्स टिप्स के पीछे नहीं भागते, वो डेटा कलेक्ट करते हैं। वो एक ही सेटअप में मास्टर बन जाते हैं। 10 सेटअप ट्राई करके कंफ्यूज नहीं होते। वो अपनी कैपिटल को ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं जैसे उनकी लाइफ उस पर डिपेंड करती हो। वो रूल्स और कॉस्ट को रिस्पेक्ट करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो अपना लर्निंग प्रोसेस पब्लिक में शेयर करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग प्राइवेटली करते हैं। यही डिफरेंस होता है एवरेज ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो और उन लोगों के साथ शेयर करो जो ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं इंडिया में। See you in the next video.